हुआ है, अभी एक प्रेस रिलीज करा है जिसमें कुछ मीडिया हाउसों को बैंड किया गया है। जमीयत उलमा हिंद का क्या स्टैंड है? देखिए, इंडिया गठबंधन ने क्या किया है, उससे अलग जा कर के जमीयत उलमा हिंद तो ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ पिछले 2020 से लड़ाई लड़ रही है। 2020 में जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब, जब देश के अंदर तबलीगी जमात का प्रकरण बहुत चल रहा था और देश के एक बड़े मीडिया से जुड़े तबके की तरफ से भारत की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को टारगेट किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनको अपराधी घोषित किया जा रहा था, उसी वक्त जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये कहा था कि आप इसको मॉनिटर करें, देखें, वरना देश के अंदर तो हिंसा का माहौल पैदा हो जाएगा। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद साहब को कोरोना जिहाद के नाम से हो या और फंडिंग के नाम से हो, अलग अलग तरीके से अनर्गल, बेबुनियाद, आपत्तिजनक उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। उस भारत में उस मौलाना साद पर जिनकी 3 पीढ़ियों ने भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़े सामाजिक आंदोलन को खड़ा किया था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अन्याय, दुष्प्रचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी और बहुत बड़ा तबका जो ईश्वर के रास्ते से भटक चुका था, गॉड के रास्ते को भूल चुका था, अल्लाह के रास्ते को छोड़ चुका था, उन सब को ला कर के प्रेम, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत के रास्ते से उनको खुदा के उस निज़ाम के ताबे किया था जिसको लेकर के इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी। तो ऐसे पायस लोगों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, जब उनको लेकर के क्रिटिसाइज गांधी और आज़ाद के देश में किया गया, तो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी भारत के अंदर पहला व्यक्तित्व था जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और ऐसे मीडिया हाउसेस जो नफ़रत के सौदागर और नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रहे थे, हमने उस वक्त भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब इंडिया गठबंधन अगर कुछ करता है तो ये उनका अपना निजी फैसला है, लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन 2020 से ऐसी ताकतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि हमें जल्द ही न्याय मिलेगा। आज क्या 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 बात होती है? यही है बात कि देखिए, लोकतंत्र में मीडिया का चौथा स्तंभ के तौर पर उसको जाना जाता है। किसी भी डेमोक्रेसी में अगर जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम है तो वो मीडिया का है, और भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। अगर लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एक कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा के लिए उनको पेश किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, तो हम स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और मदनी साहब के कल्पना वाले देश का निर्माण नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा कोर्ट में गए, कोर्ट में गया, आज क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आज का मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बातें सामने आई हैं, आज जमीयत उलमा हिंद इस चीज़ को लेकर के पिछले कई सालों से काम कर रही है और हम ये कह रहे हैं कि साहब आपको बहुत देर में होश आया है, जब 9 साल में समाजी ताना बाना ख़त्म हो चुका है तब आप होश में आ रहे हो। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको मिल करके अब सामूहिक तौर पर ये निर्णय लेना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को भारत में और नहीं मजबूत होने देना। एक सवाल और था मेरा, विदेशी मीडिया आकर यहाँ अलग तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है, जमीयत क्या करते हैं? देखिए, भारत एक सॉवरन कंट्री है, भारत अपने आज़ाद है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, हम एक इंडिपेंडेंट विचारों वाला देश, कोई देश हमें ज्ञान दे ये किसी भी तौर पर सही नहीं है। हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकते और हमने ये करके दिखाया है। जब आर्टिकल 370 का इशू था तो जमीयत उलमा हिंद इस देश की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जेनेवा में जाकर के ये कहा था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपनी सरकार से लड़ लेंगे, आप कौन होते हैं कश्मीर से भारत को अलग करने की मांग करने वाले। मेरा लास्ट सवाल है कि जमीयत क्या इंडी जो गठबंधन है उसके साथ खड़ी है इस मुद्दे में? नहीं, हम तो 2020 से खड़े हैं साहब, वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ थोड़ी खड़े हैं। मतलब एक ही लाइन पे हैं आप लोग?
नहीं, हमारी लाइन पे कोई भी आ जाए, हम किसी की लाइन पे नहीं है, हम देश कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पर।